जी के लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 35वां अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। गोपियों का वियोग। वृंदावन के गोपियाँ कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वे रात्रि के रास नृत्य के मात्र से ही संतुष्ट नहीं हुई, दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहते थे। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गोवों के साथ जंगल जाते तो गोपियाँ शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग अर्थात विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकते थे। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार है। भक्ति के 9 प्रकार है। वियोगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवासाचार्य द्वारा गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी डांट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहाँ वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वे राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव गोठेय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण की वियोग का अनुभव सदा ही करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षदों संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। गोपियाँ परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रही थी कि एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानते हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी भाई भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी भाई भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक बोहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं उससे इतने उत्तम वातावरण पैदा होते हैं कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि ये उन्हें स्तंभित कर देते हैं। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठते हैं। इतने ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठते हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्णा जी इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करते हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदय को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बचाते हैं। वे दीन दुखियों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गोवे तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं
अपितु चित्रलेखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का वंशी वादन इतनी मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी ने कहा, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दो, वृंदावन की नदियाँ तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज घोरिक लिपेटते जाते देखकर स्तंभित हो जाते हैं। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गोवें तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देते हैं और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगों रोक देते हैं। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देते हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियाँ निरंतर आंसू बहाते रहते थे, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बांधती कि वे आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देते। किंतु जब गोपियाँ देखती हैं कि वे नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल है, सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वालपाल रहते। विचरण करते हुए अपनी गौओं को पुकारने के लिए वंशी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष पौधे तथा अन्य वनस्पतियाँ उनके सान्निध्य मात्र से ही कृष्ण भावना भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। जब वे अपना सर्वस्व अपने फल फूल तथा टहनिया से टपकता मधु न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते हैं। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भौरे दीवाना रहते। वे भौरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी वंशी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी दुनिया इतनी मधुर हो जाती कि सारस हंस बत्तख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते हैं। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते हैं। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाते हैं और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाते हैं। जब वे वंशी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गर्जना बंद कर देते हैं। वे वंशी की ध्वनि को विचलित न करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देते हैं। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है, फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जलवृष्टि नहीं की, अभी तो उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से
छाया कर दी, उससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। वह समस्त कलाएं जानते हैं कि किस तरह गाय चराते जाते हैं और किस तरह बांसुरी बजाए जाते हैं। वह अपने गीत स्वयं ही रचता है और उन्हें गाने के लिए अधरों पर वंशी धरता है। जब भी वह वंशी बजाते हैं, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से वंशी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वे वंशी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, है सखी, जब कृष्ण अपनी गोओं समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गोओं की चलने से जो पीड़ा होते हैं वह कृष्ण की चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाते हैं। उनके लंबे ढंग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगीत का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाते हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाते हैं। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाते हैं। हम इतनी तक भूल जाते हैं कि हमारे केश तथा वस्त्र गीले हो रहे हैं। कृष्ण के पास सहस्रों गायें थे और ये उनके रंगों के अनुसार ही ढोलिया में बांटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चरागाह से लौटने वाले होते हैं तो वे सारे गोओं के एकत्र कर लेते हैं। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, जो 108 गोपियों की सूचक है, उसी तरह कृष्ण गोओं की डोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते हैं। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी वंशी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर शाम हिरनिया, कृष्ण और मृग पत्नियां सम्मोहित होते हैं। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाते हैं कि वे कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहते हैं और वे अपने घर तथा पतियों की स्तुति भूल जाते हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटते हैं तो वह कुंदकलियों की माला पहन लेते हैं और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाते हैं। दक्षिण से बहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती हैं और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुंदुभी तथा बीगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रजभूमि के प्रति अत्यंत सतह हैं और जब वे अपनी गोवों तथा मित्रों समेत लौटकर आते हैं तो वे गोवर्धनधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वे सायंकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख
स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगते हैं। वे हाथी जैसे चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंदगति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गौवें तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाते हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितनी आकर्षक है, न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं के लिए भी। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होते हैं, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गोवे जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने के प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होते हैं। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का वियोग नामक 35वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अगर ये अध्याय पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कृपया कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।